अब हमने पिछली वीडियोज़ में देखा था कि कैसे हम नेटवर्किंग पे लेके आए हैं सिस्टम्स को। जो दो सिस्टम थे वो हमारे नेटवर्किंग में थे। जब हमने मास्क चेंज कर दिया तब उसके अंदर फिर नेटवर्किंग से बाहर चले गए थे। तो फिर हमने देखा था कि कैसे उसको चेंज करके करना है। थोड़ा सा और हम अपनी जो नॉलेज है जो IPv4 की कंसोलिडेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफिकल चीज़ें उनको जो अभी तक हमने डिस्कस किया है थोड़ा सा उसको मैं कंडेंस करके फिर बता रहा हूँ, ताकि ये सारे जो कंसेप्ट हैं IPv4 के आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो हमने फिर डिस्कस किया था कि बिल्कुल जैसे हमें IP एड्रेसेस किसी के साथ किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक फ़ोन और उसके अंदर एक फ़ोन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह किसी सिस्टम्स ने या VMs ने या कंटेनर्स ने या पोर्ट ने आपस में कम्युनिकेट करना है तो इसको एक IP एड्रेस मिलना चाहिए। और वो IP एड्रेस IPv4 भी हो सकता है, IPv6 भी हो सकता है, पर हमने जो अपनी डिस्कशन है वो कहाँ पे रखी है, IPv4 तक रखी है। IPv4 जो हमारा एड्रेस होता है वो 32 बिट होता है। ध्यान रखना कि हमारे पास जो 4 बेसिकल नंबर सिस्टम्स होते हैं। बाइनरी जिसमें 2 बिट्स होंगे 0 और 1। फिर हमारे पास ऑक्टल होता है जिसमें 0 से लेकर 7 तक होते हैं, टोटल 8। डेसिमल में हम सारे लोग ही कंफर्टेबल हैं, 0 से 9 तक मीन टोटल 10 होते हैं। हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं, 0 से 9 और फिर ABCDEF। बट हम किस में साथ कंफर्टेबल हैं ज़्यादातर, डेसिमल सिस्टम में। और जब हम पोजिशनल वैल्यू की बात करते हैं, ये जो यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू है वे 1 के बराबर होती है, ये 2, 4 के बराबर, 8 के बराबर, 16, 32, 64, 128। मीन जो आपका बाइनरी सिस्टम है उसमें जब जैसे जैसे इधर की तरफ मूव करते जाते हैं पोजिशनल वैल्यू डबल होती जा रही है। तो इसको और थोड़ा सा अगर देखें कि भाई जो पहला बिट है उसकी वैल्यू 2 की पावर 0, तो ये किस 2 की पावर किसी की भी पावर 0 होगी तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। फिर दूसरे बिट पे है तो हमारी जो है 2 की पावर 1 2 होगी, 2 की पावर 2 मीन 2 गुना बढ़ती जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका मीनिंग क्या है कि सपोज हमने बाइनरी में 101 लिखा हुआ है, हमने 101 लिखा हुआ है, तो इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। इसकी पोजीशन वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। इसकी पोजीशन वैल्यू किसके बराबर है, 4 के प्लस। तो 4 + 1 कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया। अगर आठों के आठों जीरोज़ हैं तो वो क्या होगा, सबको हम ऐड करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। सारे ही 1 है तो सारे 1 का मीनिंग क्या हो गया, इसकी पोजीशन वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 4, इसकी 8, इसकी 16, 32, 64, 128, सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, 255। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना है कि हमने पहले कहा था कि हमारे पास 32 बिट हैं, उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, हर एक हिस्से को हम ऑक्टलेट बोल देते हैं। तो अगर एक ऑक्टलेट को हम स्टडी करें तो उसके अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो बाइनरी सिस्टम है उसके अंदर क्या हो सकती है, 111 हो सकती है। अगर इसको हम इसकी पोजीशनल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो सारी ये टोटल क्या हो जाएगा, सारी जीरोज़ को 0 अगर जोड़ करेंगे तो भी 0 है। अगर यहाँ पे सारी 1 वैल्यू है तो इसकी पोजीशनल 1 है, 2 है, 4 है, इससे मल्टीप्लाई होता जाएगा और प्लस करने पे ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 255 आ जाएगी। इसका मीनिंग अगर हमारे पास जो पहले वाला ऑक्टलेट है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, मैक्सिमम 255, 0 255, 0 255, 0 255। इसका मीनिंग हमारे जो IP एड्रेसेस है वो 0.0.0.0 से कम नहीं हो सकते, 255 255 255 255 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका मीनिंग हमारी जो 32 बिट की एड्रेस रेंज है वो क्या है, 0.0.0 से लेके 255 255 255 255 तक है। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि, और एक चीज़ और हम बता देते हैं कि बाइनरी सिस्टम की जो पोजीशनल वैल्यू है वो 2 इंक्रीज़ करती है, जो ऑक्टल सिस्टम होता है उसकी 8 गुना इंक्रीज़ करती है, जो डेसिमल होता है उसकी 10 गुना है, और हेक्सा में जो 16 गुना। इसका मीनिंग अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम है तो पहले जो है यहाँ पे जो होगा उसकी 1 वैल्यू होगी, इसकी 16 होगी, इसकी 256, 16 गुना बढ़ रहा है। अगर डेसिमल है तो 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, 10 गुना। अगर ये ऑक्टल सिस्टम है तो 1,
फिर 8 गुना 8, फिर 8 गुना और 64, फिर 8 गुना और, ऐसे करके। अगर बाइनरी होगा तो हमें पता ही है कि भी 1 2 4 8 ऐसे करके हमारे पास ये बाइनरी वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास जो रेंज आ गई हमारे पास। अब हमने ध्यान रखना है कि भाई ये जो हमारी ये जो रेंज है उसके अंदर से हमने एक एड्रेस ले लिया 172.24.1.10। पहले तो देखना है कि क्या ये विद इन रेंज है। यस, ये विद इन रेंज है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये एक वैलिड एड्रेस है। अब ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास फ़ोन नंबर होता है, उसके अंदर एक सिटी कोड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, नंबर होता है। सेम वे ये जो एड्रेस है इसके अंदर क्या होगा, एक आपका नेटवर्किंग पोर्शन होगा, एक आपका क्या होगा, होस्ट पोर्शन होगा। अब नेटवर्किंग पोर्शन कौन सा होगा या होस्ट पोर्शन कौन सा होगा, वो कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी, वो सबनेट डिसाइड करेगा। जो आपका सबनेट है वो 3 टाइप का हो सकता है, 3 टाइम 255 या 2 टाइम 255, जहाँ 1 टाइम आपका 255। अगर सबनेट 3 टाइम 255 है, मीन हमारा जो मास्क है, जो पहले जो नेटवर्क हैं, वो पहले 3 जो हमारे ऑक्टेलेट हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास सबनेट मास्क 2 बारी 255 है तो मीन 2 जो हमारे ऑक्टेलेट हैं वो हमारे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास मास्क 1 है 255.0.0 तो 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हमारे पास 3 बारी मास्क है 3 टाइम 255 तो हमारा ये वाला पूरा नेटवर्क हो गया, ये वाला होस्ट। अगर 2 बारी 255 है मीन हम हाइफन एक तरह यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमारा ये नेटवर्क हो जाएगा, ये होस्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास मास्क 1 बारी है तो ये हमारा नेटवर्क हो जाएगा, ये होस्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क को आपने लेके चलना है कोड के बराबर, जो आपका होस्ट है उसको आपके फ़ोन के बराबर। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई हमारे पास 4 अलग अलग हम लेके चल रहे हैं कि भाई केसेस हैं और आपने हमें बताना है कि भाई ये नेटवर्किंग में होंगे कि नहीं होंगे। अब मैं लेके चल रहा हूँ, मेरे पास एक सिस्टम है 172.24.1.10 और एक है मेरे पास सिस्टम 172.24.2.20 और हमने जो मास्क है 3 बारी 255 दे रखा है, यहाँ पे भी 3 बारी 255 दे रखा है। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन की है मीन 3 बारी है तो हमारा हाइफन कहाँ लग गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हाइफन कहाँ लग गया, यहाँ पे। अब नेटवर्क कौन सा हो गया 172.24.1 जिसको हम n से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा नेटवर्क क्या हो गया 172.24.2। अब क्या दोनों नेटवर्क सेम है, नहीं, डिफरेंट है। तो क्या ये नेटवर्किंग में होंगे, नहीं होंगे। तो ध्यान रखना ये जो हमारे पास पहला केस है उसके अंदर दोनों सिस्टम नेटवर्किंग में नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं होस्ट पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये नेटवर्किंग पोर्शन। तो पहले केस में ये नेटवर्किंग में नहीं होंगे। फिर हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब वही एड्रेसेस मास्क हमने 2 बारी 255 कर दिया। अब हमारा हाइफन कहाँ पे लग गया, ये, इसका मीनिंग ये नेटवर्क हो गया, ये वाला हमारा क्या हो गया, होस्ट पोर्शन आ गया। यहाँ पे भी 255 हाइफन कहाँ लग गया, यहाँ पे। तो ये नेटवर्क हो गया, ये होस्ट हो गया, ये नेटवर्क, ये हो। अब क्या नेटवर्क सेम है, यस सेम है। तो क्या ये नेटवर्किंग में होंगे, हाँ ये होंगे। हमने देखा भी था प्रैक्टिकली कि अगर ऐसा हमने एड्रेस दिया और ये ऐसा मास्क है तो नेटवर्किंग में। जब हमने ऐसा दिया था वो नहीं थे, नेटवर्किंग से बाहर चले गए थे। तीसरा केस देखते हैं, वही है, मास्क हमने क्या कर दिया 255.0.00 कर दिया, यहाँ पे भी 255.0.0.0 कर दिया। इसका मीनिंग अगर एक बारी 250 है मीन हाइफन यहाँ पे, तो हमारा नेटवर्क ये हो गया। इस केस में भी हमारे पास एक 250 है तो नेटवर्क हमारा पास ये हाइफन यहाँ लग गया, नेटवर्क ये हो गया। तो इसको अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करें, ये नेटवर्क है, ये होस्ट है, ये नेटवर्क है, ये होस्ट है। नेटवर्क क्या है, सेम है। तो ये ऐसे भी हमारे सिस्टम नेटवर्किंग में होंगे। एक और लास्ट वाला केस लेते हैं। अब हमारे पास एड्रेस है 192.168.1.10, 192.172.24.2.20 है। हमने मतलब मास्क दे दिया 250.0.0.0, यहाँ पे भी दे दिया। अब यहाँ पे आपका हाइफन कहाँ लग गया, यहाँ पे, मीन नेटवर्क क्या हो गया 192, होस्ट ये हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, मास्क एक बार ये, तो हाइफन कहाँ लग गया, यहाँ पे 172। तो ये नेटवर्क 192 है, ये 172 है।
ध्यान रखना ये किसी भी तरह नेटवर्किंग में नहीं आएंगे। इवन हम अगर मास्क 2 बार भी 55 कर देंगे, यहाँ पे भी 2 बार कर देंगे, तब भी नहीं आएंगे। तब नेटवर्क ये होगा और इसका ये होगा। 3 बार भी कर देंगे तब भी नहीं आएगा। मीन ये जो अब एड्रेसेस दिए हैं ये हाइफन के बस से बाहर हो गए। मास्क जो मर्जी हम दे दें तो यहाँ पे क्या है कि जो अभी तक हमने 3 मास्क डिस्कस किए हैं वो तीनों में से कोई भी दे दें तो ये नेटवर्किंग में नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना है, एड्रेसेस देते टाइम आपने इस ढंग से आईपी एड्रेसेस और मास्क देना है कि उसके नेटवर्क पोर्शन सेम होना चाहिए, तब ये नेटवर्किंग में आएंगे। सपोज अब हम कहते हैं कि नहीं हमें तो यही एड्रेस चाहिए, 192.168.1.10 ही चाहिए, यहाँ पे 172.24.2.20 ही चाहिए, बस यही चाहिए, एक सिस्टम पे ये और एक सिस्टम पे ये। ठीक है भी, हम कर सकते हैं नेटवर्किंग, पर उसके लिए हमें बीच में क्या लगाना पड़ेगा, राउटर लगाना पड़ेगा। जब भी आपके नेटवर्क डिफरेंट हो जाएंगे तो आपको राउटर लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि जब भी आप नेटवर्किंग करते हो पहले तो आप देखो कि मास्क से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या मास्क को चेंज करने से हमारे सिस्टम नेटवर्किंग में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो कोई भी मास्क लगाने से अगर नहीं आ रहे तब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, राउटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये था हमने बेसिक जो अभी तक किया तो उसको थोड़ा सा कंडेंस करके कर दिया है। तब और चीज़ें देखते हैं नेटवर्किंग। और ध्यान रखना हम जो अभी तक हमने विंडो एक्सपी में एक्सपेरिमेंट करके देखे थे वो पैकेट ट्रेसर पे भी अभी थोड़ी देर बाद करके देखेंगे अगली वीडियोस में, कि वो ही फंडामेंटल्स हम उसमें पैकेट ट्रेसर में जो सिस्को वालों का टूल है उस पर टेस्ट करके देखेंगे अपनी नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स कहीं पे भी हों। अब ये नहीं है कि इस कंपनी का मोबाइल फ़ोन होगा तो आपका नंबर चलेगा, इसका होगा तो नहीं है। मोबाइल फ़ोन आना चाहिए, उसके अंदर नंबर डाल जाएगा। तो इसी तरह ही चाहे विंडो के सिस्टम में, चाहे लाइनक्स के सिस्टम में, चाहे आपके पास सिस्को के राउटर्स वगैरह हैं तो उसको भी जो आपने एड्रेसेस वगैरह देने हैं वो सेम तरीके से है, फंडामेंटल वही हैं सेम।